हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम इंग्लिश प्रैक्टिस के रूम में क्वेश्चन कर रहे थे, तो आज से आगे बढ़ाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल है कि द यूएसए अटैक्ड इराक। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है इन, सेकंड ऑन, थर्ड फॉर और फोर फॉर नोट। तो यहाँ पर यह अटैक वर्ब के रूप में प्रयुक्त है। यदि अटैक्ड का प्रयोग वर्ग में रूप में हो तो यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि द यूएसए मेड एन अटैक इराक। तो पहले वाले एग्जाम्पल में अटैक का अब वर्ब के रूप में हुआ था और यहाँ पर अटैक नाउन के तौर पर हुआ है। तो नाउन के रूप में हो तो यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाएगा, यानी यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउन के रूप में अटैक हो तो प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, और यदि नहीं वर्ब के रूप में हो तो यदि नाउन हो तो प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, और यदि वर्ब के रूप में हो तो कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है कि यू एंड आई सेल रिस्पेक्ट नेशनल सिंबल। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है योर, सेकंड है माई, थर्ड ऑप्शन है ओवर और फोर्थ ऑप्शन है देयर। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यदि सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन हो तो सद्य ओवर होगा, ओवर का प्रयोग किया जाएगा। और यदि यहाँ पर आई ना आए और उसकी जगह थर्ड पर्सन आ जाए तो आई यू के अनुसार यानी योर होगा, परंतु यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होने के कारण थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो हमें इस एग्जाम्पल में एरर बतानी है। तो ही गेव मी एन एडवाइस। तो फर्स्ट में यह सब्जेक्ट के रूप में सही है, यह वर्ब भी सही है, यानी फर्स्ट में कोई एरर नहीं है। सेकंड में मी भी सही है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पर एक वर्ब के रूप में प्रयुक्त है एडवाइस, यानी CADVICE, यानी हो तो यह एक वर्ब होगी, परंतु यदि सी की जगह एस हो तो यह नाउन हो जाएगा। तो यह यहाँ पर सी होने के कारण यह एक वर्ब है, तो वर्ब के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी यहाँ पर थर्ड में एरर है, यानी यहाँ पर ADVISE होगा। तो अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है कि ही वाज एडवाइसिंग मी। तो यहाँ पर यह एक नाउन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ADVICING। तो नाउन के में कोई ING का प्रयोग नहीं किया जाता है, और तो यहाँ पर वर्ब बनानी होगी। तो यहाँ पर सी के स्थान पर एस का प्रयोग होने पर यह एक वर्ब का कार्य करेगा, उसमें ING, यानी यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में एरर है। तो अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है कि माई फ्रेंड हैज, यानी फर्स्ट में कोई एरर नहीं है। 3 इश्यू ए सन एंड 2 डॉटर्स और कि नो एरर। तो ध्यान रखना कि इश्यू यदि यह एक मुद्दे के रूप में, यह इश्यू एक मुद्दा के रूप में आए तो इसका मुद्दा के रूप में आए तो इसका प्लूरल बनाया जाता है, परंतु यदि संतान के अर्थ में आए तो इसका कोई प्लूरल नहीं बनाया जाता है, और ये एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह कार्य करता है। तो अनकाउंटेबल का कोई प्लूरल नहीं बनाया जाता है, तो यानी कि यहाँ पर थर्ड में एरर है, यानी यहाँ एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ संतान यानी माई फ्रेंड एज 3 संतान 3 है, एक सन और 2 डॉटर्स पुत्री है, तो यहाँ पर एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन में एरर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला है कि इन द मीटिंग वी डिस्कस्ड ऑन मेन्यू इश्यू, यानी यहाँ पर इश्यू मुद्दे के रूप में, यानी इन मीटिंग में चर्चा की ऑन मेन्यू कई इश्यू पर। तो यदि मुद्दे के रूप में आए इश्यू का प्रयोग तो उसका प्लूरल बनाया जाता है, यानी मेन्यू के बाद में प्लूरल आएगा, तो यहाँ पर के बाद एस का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड में एरर है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि वर्षा इज द ओनली वन ऑफ दोज गर्ल्स हु मेक्स ए कासल इन द एयर। यानी वर्षा इज यानी वर्षा ए सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब यानी ये करेक्ट है। द ओनली वन ऑफ द के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन, यानी यहाँ पर दोज गर्ल्स प्लूरल है, ये भी सही है। तो ये प्लूरल, और यदि ओनली का प्रयोग हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो सिंगुलर वर्ब में एस या इस यानी ये भी सही है। असल इनके अनुसार ये सिंगुलर, तो इसमें एस या यस यानी मेक्स, और ये भी सही। और इन द एरिया करेक्ट, यानी इसमें कोई एरर नहीं है, यानी 5 नंबर का ऑप्शन राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9th नंबर है कि आई वॉज बोरन ऑन 9th जून 1970 इन दुबई। तो आई वो वाज बोरन यानी ये सही है। ऑन द जून, तो यहाँ पर जहाँ पे ओरिडियल नंबर हो तो उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, यानी 9th जून के पहले द्वार द का किया जाएगा, यानी यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में एरर है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन है कि द मैन के नोट लिव बाय ब्रेड अलोन। तो यहाँ पर द मैन के नोट यानी ब्रेड के बिना जीवित नहीं रख सकता। तो यहाँ पर मेन एक सभी के लिए प्रयुक्त है, तो यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि फाइनाइट के लिए होता तो यहाँ आर्टिकल द होता, परंतु यहाँ सभी के लिए हुआ है तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाए, यानी फर्स्ट ऑप्शन में एरर है। तो फ्रेंड्स, इन एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी उमंग और जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।